हिमाचल वाले समझ ही सकते, 2 पीस मिलना इज लाइक लग्जरी। मुझे लगता है अंकल को मैं पसंद आई थी। चलो, मैम। है ना? देखा, एग्री कर रही है। वही मैम। चलो, मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अपन कर रहे थे, और हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा है? मैं भूल गई, क्या पढ़ा? डीएनए। ए, मार खाएगी, डीएनए में क्या पढ़ा है? बता दे भाई। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, है ना? यो मैम। यो मैम। एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ा हमने, है ना? यस मैम। यो मैम। यस मैम। है ना? बहुत सारा पढ़ लिया हमने तो। अर्गो फ्लो। हाँ, इसी के अंदर आ गया था डीएनए का स्ट्रक्चर। और हमने एक्चुअल में बेसिक्स भी पढ़े हैं उसके, वो वाले चैप्टर से ना। कौन सा चैप्टर था वो? 11 का मॉलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स, है ना? बायोमोलिक्यूल्स। यस। अब हम डीएनए की ओर पास जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। देखो, सब ना उस टाइम तक ना डीएनए का ना स्ट्रक्चर नहीं पता था, स्ट्रक्चर अभी नोन नहीं था। लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन का धीरे धीरे आइडिया हो गया था। तो कंप्लीटली बेशक नहीं पता थी, लेकिन फिर भी नॉलेज थी कि डीएनए किससे मिलके बना है, आरएनए किससे मिलके बना है, प्रोटीन किससे मिलकर बना है। तो इन सब की नॉलेज थी। अब वो जानना चाहते थे कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, बेसिकली वो कौन है। जो मेंडल कहता है ना कि पेरेंट्स से बच्चों के पास जाता है ना? तो वो जो चीज है जिसको हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल, उनको ये नहीं पता था साइंटिस्ट को कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। यार ये आरएनए है, क्या ये डीएनए है, क्या ये प्रोटीन है? तो डीएनए का स्ट्रक्चर बेशक उन्हें नहीं पता था, लेकिन उसे केमिकल कॉम्पोजिशन का अब तक आइडिया हो गया था। तो आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कैसे साइंटिस्ट ने, बहुत सारी रिसर्च थी लेकिन कुछ मेन एक्सपेरिमेंट करे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से ये पता चला था कि जो जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, दैट इज डीएनए। तो सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है? यो मैम। मैम। तो आज थर्ड लेक्चर, डेट क्या है आज? मैम 19 19 जून 2020। जून। यार मेरी फ्रेंड का बर्थडे आना, मुझे फिर याद नहीं आ रहा कि जून में था जुलाई में था। अरे बा, मैम आपका कब आता है? मैम ये मेरे तो निकल चाचा जी गया। बर्थडे हो गया। 8 अप्रैल को होता है, निकल गया अब तो। मेरी मम्मी का भी उसी दिन होता है। मैम ये तो बिल्कुल इत्तेफाक की बात है। है ना? गजब इत्तेफाक है ना? मैं तो उसको फैमिली प्लानिंग कहूंगी, बहुत अच्छे से हुई थी। यो मैम। हाँ, मैं हुई थी 4:20 पे पैदा एएम, और मेरी मम्मी हुई थी 4:25 पे। तो वी हैव अ जोक इन अ फैमिली कि मैं मम्मी से 5 मिनट बड़ी हूँ। मैम मैं 4:30 पर। सुबह सुबह यस मैम। हम सब ने सुबह सुबह अपनी माओ के दिमाग खाए हैं। मैम मैं 10 सुबह सुबह AM। ओह, 10 AM तो फिर भी ठीक है। चलो, अभी किसी का बर्थडे है जून में? कोई भरी 29 जिंदगी में? जुलाई में है। क्या किसका? बोल रहे हो? मैम हो मैम गया जुलाई में है। जून में मैम किसी का है जुलाई तो में। बताओ। मैम तनिष। तनिष्क, कब है तेरा बर्थडे? मैम 27 जुलाई। 27 जून सब याद रखेंगे, क्योंकि तुम तो जानते हो कि मुझे तो मैम। अपनी फ्रेंड का बर्थडे याद नहीं आ रहा। नो मैम। है ना? सब याद रखना, 27 को तनिष हमें समोसे स्विगी करेगी। ठीक है तनिष? यस मैम। मुझे आलू वाले खाने हैं, वो लाल वाली चटनी के साथ, ठीक है? यस मैम। ठीक है, चाय मैं खुद बना लूंगी, वो मत भेजियो। एक तो फिर बारिश हो रही है अब इस टाइम बाहर, अब मेरा और समोसे खाने का मन गया। यार तुम लोग मुझसे खाने की बातें मत किया करो, समझ आई? यो मैम। पढ़ने पे ध्यान दे दो तुम लोग। चलो, यो आगे मैम। बच्चे देखो हंसते जा रहे हैं। मैं आज फोन से कनेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि फोन से मैंने मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज नहीं आ रही। मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी।
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो बेटा, अब आ रही है? यो यो यस मैम अब आ रही है। वो एग्जिट हो गई थी मीटिंग, इंटरनेट बंद हो गया था अपने आप। मेरे फोन से कनेक्टेड है ना, अभी लाइट नहीं है ना, तो वाईफाई नहीं चल रहा। ओके स्नेहा, ऑलराइट। स्क्रीन दिख रही है? यो मैम। मैं कह रही हूँ, मैं ये कह रही थी कि अगर तुम कोई मैसेज करो ना तो मुझे बता देना, चैट नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है? फोन से कनेक्ट नहीं करा मैंने, अभी ज्वाइन नहीं करा है। ओके। यो मैम। यो मैम। देख यार सुनो, बहुत छोटा सा लेक्चर होना चाहिए ये, लेकिन 1 घंटे में ना पता नहीं चलता, जल्दी खत्म होता है। देख आज के लेक्चर में क्या जानना है तुमको, आज के जिसमें सिंपली 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं, उसके अलावा कुछ डीएनए और आरएनए के बीच में तुम्हें कंपैरिजन पढ़ना है, ठीक है? ये कितना स्कोरिंग है कि ये जो 3 एक्सपेरिमेंट है इससे मिलके क्वेश्चन भी आते हैं, मैच द फॉलोइंग, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें एजर्शन रीजन भी आराम से बन जाते हैं, और इसमें सिंपल एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट से। और ये जो डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो मतलब वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते, A B 3 D स्टेटमेंट बताओ, ये वहां पर बहुत कॉमन है। सो दीज आर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का लेक्चर हमारा, और सिंपल भी है, ठीक है? तो एक एक करके इसको पढ़ेंगे और ध्यान से सुनना। ओके, ओके मैम। यो मैम। सुनना बस ध्यान से। तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस नोवेल प्रोडक्ट्स, इसको बाद में समझेंगे। चलो, तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारा है ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ है साइंटिस्ट का नाम। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कोई प्रिंसिपल नहीं है, जैसे हम प्रिंसिपल कहते हैं ना कि फलाना मोटर है वो इस प्रिंसिपल के ऊपर रन करता है, सेंट्रिफिकेशन इस प्रिंसिपल पर चलता है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको फॉलो करके ये पूरी मशीन चलती है। वैसा नहीं है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्चुअल में मतलब था जेनेटिक मटीरियल। उनको ना पता नहीं था ये जेनेटिक मटेरियल है क्या, ये डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, उन्हें ये चीज नहीं पता थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो मटेरियल है ना, लेट्स से ये ब्रिक बना दी मैंने, फिर ये जो मटेरियल है ना इसको मैं बोलूंगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उन्होंने एक तरह से डीएनए को ही दूसरा नाम दिया था उस टाइम। ओके, अब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, कॉपी निकालो, पहला एक्सपेरिमेंट लिखो, ऊपर लिखो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, कॉपी निकालो सारे और साथ साथ करना जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है? इस एक्सपेरिमेंट की खास बात क्या है, आप इसमें क्या पढ़ोगे, एक आप इसमें पढ़ोगे टॉम एंड जेरी, देखा सबने? यो मैम। एक हम इसमें पढ़ेंगे जेरी, छोटू सा माउस, और इस माउस को हम बार बार क्या लगा देंगे, सुई, ठीक है? 2 चीजें हमने पढ़नी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में, क्लियर? अब इस सुई के अंदर पड़े हुए हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, और इन बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस मतलब कोकस शेप, ऐसे सर्कुलर शेप के बैक्टीरिया बना लो। और निमोनिया कॉजिंग है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बैक्टीरिया पढ़ेंगे हम, ठीक है जी? अभी जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ना, जो बैक्टीरिया है, ये 2 टाइप का था। एक्चुअली बहुत तरीके के होते हैं, तुम्हें यहाँ क्या पढ़ना है, 2 टाइप के। एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब होता है उसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? आपने सुना ही होगा ना, कोविड के टाइम पे हम कह रहे थे उसका नया स्ट्रेन आ गया है, बार बार कहते थे ना। तो वो ये कहना चाहते थे कि अगर ये कोविड है तो कोविड के अंदर जो आरएनए है ना वो नया टाइप का म्यूटेटेड आ गया, उसका जेनेटिक मटेरियल म्यूटेट होके नया आ गया, ये कह रहे थे वो इतने टाइम से। तो अब देखो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऐसे लिखा मैंने यहाँ पे, 2 टाइप का था। एक था जो था स्मूथ वाला, स्मूथ कॉलोनी कहते हैं हम इसको, ठीक है? और एक थी थोड़ी रफ कॉलोनी। कहने का क्या मतलब है, बहुत सिंपल है। ये कह रहे एक पेट्री डिश लो, हमने एक पेट्री डिश ली, उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया उगा दिए। जब वो ग्रो करे ना तो देखा कि ये वाले जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ना, इनकी स्किन के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस लेयर है। म्यूसिलेजिनस इज लाइक सिल्की सिल्की सी लेयर है, ठीक है? म्यूकस जैसे सिल्की सिल्की सी लेयर है, इसलिए हम इनको कहते हैं स्मूथ वाले बैक्टीरिया। ऐसे वाले बैक्टीरिया जो अपने सरफेस के ऊपर स्मूथ लेयर लगते हैं। मेरी जैसी। तुम्हारे जैसे? तो सिल्की सिल्की। हाँ सिल्की, अरे हाँ सिल्की हमारी क्लास में बिल्कुल सिल्की जैसे, है ना? और देखो ये वो वाले बैक्टीरिया जो बीमारी कॉज करते हैं, सिल्की। अब देख तूने खुद को खुद फंसाया एग्जाम्पल में, ठीक है? तो हमारी जो सिल्की है वो क्या कॉज करती है हमें, निमोनिया, निमोनिया। ठीक है? तो अब याद रखिएगा कि सिल्की सिल्की निमोनिया कॉज करेंगे। और जो रफ वाले हैं जिनके ऊपर स्मूथ सरफेस नहीं है, इनको हम रफ बैक्टीरिया कहते हैं, और ये निमोनिया कॉज नहीं करते थे, ठीक है? तो जो रफ वाले थे वो निमोनिया कॉज नहीं करते, तो जो निमोनिया कॉज नहीं करते उसे हम कहते हैं नॉन वायरुलेंट, क्लियर?
मैम ओके यो मैम। मैम क्लियर? यो मैम यो यो अब मैम। देखो, अब अपनी कॉपी में एक्सपेरिमेंट, ये तो बहुत सिंपल लिख दिया। इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे बना लेना कि सबसे पहले उन्हें चूहा लिया। हम जितना इसमें लिखा उसी के साथ पढ़ेंगे। देखो, एस स्ट्रेन माइस में डाला, माइस मर गया। मैं यहाँ बना देती हूँ, ज्यादा इजी है बना ही हुआ। तुम अपनी कॉपी में बनाना कि पहले वाला पहले स्टेप लिखना कि एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया उन्होंने, ये रहा हमारा चूहा। चूहा कैसा दिख रहा है तुमको? कैसा लग रहा है देखने में? मोटा सुंदर अच्छा लग रहा है। बॉडी शेमिंग कर रही है, खुश लग रहा है ना? यो मैम। यो मैम यो मैम। ठीक है, इस प्यार से चूतू से चूहे को हमने सुई लगा दी। इसको नहीं भी पता था। ठीक है, ये मस्त खड़ा था ऐसे, सोच रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और हमने इसको सुई लगा दी। इसको जो सुई लगाई, इसकी सुई में एक बहुत बड़ा इंजेक्शन हो गया ये तो वैसे। इसके अंदर में कौन सी कॉलोनी डाली थी? एस्ट्रेन वाली, एस्ट वाली, स्मूथ वाली। ठीक है, हमने इसके अंदर कॉलोनी। अब बताओ, अगर इससे निमोनिया होता तो क्या चूहा बचेगा या मर जाएगा? मर जाएगा मर जाएगा। सिल्की, चूहा मार दिया तुमने, यो मैम नालायक कहीं की। चलो, चूहा मर गया। तो पहला केस है ये जब लिखोगे ना उसके ऊपर डायग्राम बना लेना। एस्ट्रेन बैक्टीरिया जब हमने माइस के अंदर डाला तो माइस मर गया। पहला उसने देखा, एक्चुअली ना वो ना निमोनिया पढ़ रहे थे ग्रिफिथ, वो जेनेटिक मटेरियल पढ़ नहीं रहे थे, उन्होंने गलती से डिस्कवर कर लिया। ठीक है, तो एक्सीडेंटल डिस्कवरी कहलाती है ये। सेकंड केस क्या लिया उन्होंने? लाया एक हैप्पी हैप्पी चूहा। ये चू 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 चू, हैप्पी हैप्पी चूहा। जब तक कान ना बनाओ चूहा चूहा नहीं लगता। हैप्पी हैप्पी चूहे ने सोचा, अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और हैप्पी हैप्पी चूहे को भी इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन हैप्पी चूहे को दूसरा इंजेक्शन लगाया। कौन से वाला? रफ वाला। रफ वाला। रफ वाला तो लिख लो यहाँ पे, रफ वाला। तो क्या चूहा बचेगा या मर जाएगा? बच जाएगा बच जाएगा। बचेगा। तो ये खुशी खुशी रह गया, ये है। डांस कर रही है, पता नहीं कैसे टांग उठा के डांस कर रहा है, पर कर रहा है। तो ये माइस सर्वाइव। ये हो गया हमारा सेकंड केस। दोनों केस डन। यो 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 पिक्चर बना लेना, पिक्चर याद रह जाएगी। थर्ड केस करते हैं। उसने कहा चलो थोड़ा सा हाँ कुछ गड़बड़ी करते हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा पहले मैं कॉलोनी लूंगा एस ट्रेन की, और एस ट्रेन को पकड़ के मैं उबाल दूंगा। सिल्की को पकड़ के उबाल दिया उसने। सिल्की को जैसे उबाला, सिल्की गई लुढ़क गई। ठीक है, तो जब भी तुम उसको हीट कर दोगे ना, खुश हो गई। बेटा अगर सिल्की खुद खुश हुई है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई दोस्त खुश हुआ है ना तो तुम समझ जाओ वो दोस्त दोस्त नहीं है। हम खुश है अच्छा, अभी कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है। यो मैम मुझे भी लग रही है ज्यादा। तो बेटा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हम चूहे को इंजेक्शन लगा के मारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, एस ट्रेन के बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जब बॉडी में जाएंगे तो चूहे को मारेंगे, वो निमोनिया कॉज करेंगे। तो एस ट्रेन वाले को हमने हीट अप कर दिया। जैसे तुमने हीट अप कर दिया तो हीट अप वाले जो गर्म हो गया एस ट्रेन हो जाता है इनएक्टिव। एस ट्रेन कैसा हो जाता है? इनएक्टिव, कुछ नहीं करता ये। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया? इसने कहा मैंने इंजेक्शन लगा के देखूंगा। उसे कैसे पता चलेगा ना इनएक्टिव हुआ, दिख थोड़ी रहा है उसे। तो उसने क्या किया, मैं इंजेक्शन लगाऊंगा चूहे को। ये रहा हमारा चूहा। चूहा कैसा दिखाई दे रहा है तुमको अभी? खुश खुश है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर हीट किल करने के बाद मैंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को चूहे के अंदर डाला, क्या चूहे को कुछ होगा? नो मैम नो क्या मैम। चूहा सरवाइव कर जाएगा? यो मैम। क्या चूहे को कोई बीमारी नहीं हुई, चूहा यो खेल रहा है क्या? ये है सरवाइव करके, तो ट्राई सरवाइव। ठीक है, बढ़िया। तो ये रहा हमारा थर्ड केस। अब जो फोर्थ केस हुआ ना, तब हुआ साइंटिस्ट का दिमाग खराब कि ये क्या हो गया। टेक्निकली ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर फोर्थ केस था जो इंटरेस्टिंग था, जो उनको समझ नहीं आया कि कैसे हुआ। ठीक है, अब देखो फोर्थ केस में क्या किया गया। उन्होंने ना मिक्सिंग करी चीजों की। मैं फोर्थ केस यहाँ बना रही हूँ। ठीक है, यो मैम। अपनी कॉपी में नीचे बनाना। उन्होंने लिया एक पेट्री डिश, उसमें उन्होंने डाला बैक्टीरिया कौन सा? एस्ट्रिन। और सिल्की को यहाँ पे लुढ़का देंगे हम। तो कैसा लेंगे हम? हीट किल्ड। ठीक है, लुढ़की हुई सिल्की है हमारे पास, प्लस उन्होंने दूसरी पेट्री डिश भी ले रही। कहते जिंदा रखेंगे हम किसको? आर वालों को। तो यहाँ पे आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया ले लिए जो बीमारी नहीं करते पर जिंदा है, ये अलाइव थे। इन्होंने क्या किया? कहते इसको मिक्स कर लेते हैं।
उनको लगता है ये हिंदुस्तानी माता से मिल लिए थे। मम्मी यही करती है ना, दाल सब्जी सब मिक्स करके कुछ बना देती है, होता ये मैम। है ना। तो सब बना डालेंगे, कुछ वेस्ट नहीं डालेगा जाएगा, सब खिला दूंगी मैंने। ठीक है, और यहाँ से उन्होंने भरा इंजेक्शन, उन्होंने लगा दिया माउस को। अब मुझे बताओ, माउस बचना चाहिए या मरना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पर? मैम माउस तो बचना चाहिए। बचना चाहिए। माउस तो बचना बचना चाहिए। चाहिए ना। तो माउस खुश था, हे गाने गा रहा था वो। माउस तो बस बढ़िया खुश था, कह रहे हे उखाड़ ले जो उखाड़ना है, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि माउस गया लुढ़क। सिल्की, तुमने फिर चूहा मार दिया। यो मैम। तुमने आज बहुत चूहे मारे हैं, तुमको अब चूहों, पाप लगेगा। हाँ चूहों की आत्मा आएगी सपने में। ठीक है, यहाँ लुढ़क गया माउस। अरे ये क्या हो गया? साइंटिस्ट परेशान, कह रहे ये क्या हो गया, इसको तो बचना चाहिए था। तब उन्होंने सोचा, देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है साइंटिस्ट की, स्पेशली जो ओल्ड साइंटिस्ट थे, जब टेक्निक ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं थी, वो इतना कुछ सोच लेते थे। मेंडल ने भी तो सब कुछ सोचा ना, उसको कहाँ जीन दिखाई दिए थे, उसने सोच सोच में इतना सही सोच लिया। सोचो मतलब आई मीन क्या सोच है यार। उन्होंने क्या सोचा उस टाइम साइंटिस्ट ने बैठ के कि ये कैसे हो सकता है। एस्ट्रिन वाला बैक्टीरिया तो मर गया था, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि पीछे देखो ये वाला माइस सर्वाइव इसलिए कर गया था सेकेंड वाले केस में, थर्ड वाले केस में। तो कह रहे एस्ट्रेन अगर मर गया है, आर स्ट्रेन वाला जिंदा है, तो कैसे आर स्ट्रेन वाले ने बीमारी कर दी। सो ही कंक्लूडेड कि एस्ट्रेन के बैक्टीरिया जब मरा, मैं यहाँ बना रही हूँ, देखो ध्यान से देखना, जब बैक्टीरिया मरता है ना, तो बैक्टीरिया की खास बात पता है क्या है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो बाहर आ जाता है मीडियम में। और आर स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया जिंदा था ना, वो उसका जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर ले लेता है। ये बैक्टीरिया की खास बात है। इनमें एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे कंसीडर किया जाता है इसके, कि अगर जेनेटिक मटेरियल मीडियम में पड़ा ना, ये खा जाते हैं। तो जो आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया था ना, उसने क्या किया, उसने एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल लिया और उसे खा लिया, और वो खुद आर स्ट्रेन चेंज हो गया एस स्ट्रेन में। इमेजिन ऐसे करो कि मैं तुम्हारी टीचर, मैं आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया हूँ, मैं बीमारी कॉज नहीं करती, लेकिन मैंने ऐसा जेनेटिक मटेरियल खा लिया जिसके पास बीमारी कॉज करने वाले जीन थे। तो जब वो जेनेटिक मटेरियल मेरे अंदर गया ना, वो एक्टिवेट हुआ और उसने मुझे भी बीमारी कॉज करने वाला बैक्टीरिया बना दिया। इसी तरीके से आर स्ट्रेन वालों के साथ हुआ, उन्होंने एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल खा लिया, जिसकी वजह से ये खुद आर स्ट्रेन वाले चेंज हो गए, किसमें? चेंज इनटू एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, बीमारी कॉज करने वाले बैक्टीरिया, इसलिए माइस मरा। ये बात समझ आई? यो मैम। तो साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि ये जो चीज जा रही है ना एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, ये कुछ है, और इसको उन्होंने बुलाया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो मैंने कहा था ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कोई थ्योरी नहीं है, ये बेसिकली जेनेटिक मटेरियल का ही दूसरा नाम था। उस टाइम उनको पता नहीं था ये क्या है। तो उन्होंने कहा दैट सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कोई चीज है जो ट्रांसफर हो रही है हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन पे, और आर स्ट्रेन को वो बना देती है स्मूथ कॉलोनी, और वो फिर वायरुलेंट हो जाता है आर स्ट्रेन, और माइस को मार देता। तो पहली बार ये चीज माइंड में आई कि देयर इज समथिंग, कोई फिजिकल सी चीज है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रही है। ठीक है, बात समझ आई? मैम। इससे पहले मेंडल ने तो सिर्फ बोला था ना, किसी ने ऐसा देखा तो नहीं था ना। पहली बार लेबोरेटरी में ये देखा गया कि कोई मटेरियल है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहा है और उसके फीचर्स चेंज कर रहा है। ठीक है, सबने बना लिया? मैम ये एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ? किसी और पे भी तो हो सकता था। वो एक्चुअली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे ना, निमोनिया की स्टडी कर रहे थे। निमोनिया की स्टडी करते करते उनको ये रिसर्च मिल गई थी बाय चांस। किसी और पे भी कर सकते थे, पर वो स्टडी ही निमोनिया पे कर रहे थे ना, इसलिए निमोनिया पे उन्होंने स्टडी किया। मैम माइस बता रही है। क्यों किया? माइस पे क्यों किया? यस मैम। क्योंकि निमोनिया ह्यूमन डिजीज है ना, ह्यूमन को होती है। तो जो ह्यूमन से बहुत ही सिमिलर मैमल है और जो इजीली लैब में हैंडल हो सकते हैं, वो माइस, व्हाइट माइस होते हैं, क्योंकि व्हाइट माइस को वो नहीं होता ना रेबीज। तो माइस पे स्टडी करते हैं, फिर जब कोई रिसर्च अप्रूव हो जाती है फिर उनको मंकीज पे करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी से जो बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं ना, यही होते हैं, और माइस को हैंडल करना ईजी होता है, इसलिए माइस पे करा। ठीक है, ओके मैम। बाकी सिल्की से पूछो। बोलो। मैं एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने कितने माइस मार दिए फिर? बहुत सारे माइस मरते हैं ऐसे तो रोज लैब में, तभी तो नई रिसर्च से नए नए दवाइयां आती है, बहुत सारे माइस एनिमल सेक्रीफाइस होते हैं। ओके, सिल्की से पूछना था आपने।
हाँ मैं कहा सिल्की से पूछो क्यों मार रही है। सिल्की ये बात सही नहीं है, तुम्हें मारना। सिल्की सिल्की चप्पल उठाओ और इसके सर पे मारो। चलो लिख लिया सबने। तो ये था पहला एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। अब साइंटिस्ट जानना चाहते थे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या। अब ऐसा नहीं है ना कि वो एकदम से उठ के नई रिसर्च कर रहे, इतने टाइम से वो उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो उनके दिमाग में एक चीज थी कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ना, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में जा रहा है, या तो ये डीएनए है, या तो ये आरएनए है, या तो ये प्रोटीन है। और उनको थोड़ी नॉलेज थी कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है, आरएनए भी काफी हद तक न्यूक्लियोटाइड से बना है। ठीक है, लकीली उस टाइम पे आप ये समझ सकते हो कि इट वाज लकी कि तब ना एंजाइम्स डिस्कवर हो चुके थे जो इन्हें तोड़ते हैं। तो कौन से एंजाइम्स थे अवेलेबल? डीएनएस। देखो जब मैंने डीएनए कैपिटल में लिखा और एएसई छोटे में लिखा ना, तो इसका मतलब है दिस इज एन एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो किसको ब्रेक करता होगा? डीएनए को। डीएनए का क्वेश्चन है। डीएनएस अगर मैं लिख दूं ऐसे डीएनए, अरे यार क्या कर रहा हूँ, ये लिखूं ऐसे। अगर मैं लिख दूं डीएनए और एक डीएनएस, तो जब मैंने एस लिखा है दिस इज एन एंजाइम, वो प्लूरल फॉर्म है डीएनए की। समझ आई? यो ठीक है, तो एक डीएनएस भी था उस टाइम पे। उस टाइम पे प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए हमारे पास प्रोटीएजेस भी थे, एएसईएस एंजाइम, और आरएनएस भी थे। ठीक है जी, ये सब थे अवेलेबल। तो अब तीन साइंटिस्ट आए, तीन साइंटिस्ट का नाम याद बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अभी कैसे आ रहे हो तुम, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब एक्सपेरिमेंट ध्यान से सुन लो जो अभी आए हैं। देखो तीन है, ऑसवेल्ड एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। जर्नलिना इनके लास्ट नेम से आता है। एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी, इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और ये जानना चाहते थे बायोकेमिकल नेचर, मतलब कि ये जो लिविंग मटेरियल है इसके केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। कौन सा लिविंग मटेरियल? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। वो बस ये जानना चाहते थे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किस केमिकल से मिलके बना है। ठीक है जी, क्लियर? यो मैम। उन्होंने क्या किया, इनको इतना तो पता था कि हीट किल्ड एस सेल्स ही निकालने हैं इन्होंने, तो इन्होंने वही वाला एक्सपेरिमेंट एक तरह से रिपीट किया था, बस उसके केमिकल कॉम्पोजिशन जानने का मेथड निकाला। देखो उन्होंने क्या किया, बहुत सिंपली यहाँ लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है। दे प्योरिफाइड बायोकेमिकल फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल्स यूजिंग सुटेबल एंजाइम। इन्होंने कहा कि ये जो पेट्री डिश में हमारे पास वो एंजाइम पड़े थे ना, हमारे पास बैक्टीरिया पड़ा था, कौन सा जो बीमारी कॉज करता था, कौन से वाला था वो? रफ वाला? हाँ सिल्की थी ना, स्मूथ वाला। हाँ तो स्मूथ वाले से इन्होंने निकाल लिया। क्या क्या निकाल लिया? स्मूथ वालों से इन्होंने प्रोटीन भी निकाल लिए, स्मूथ वालों से इन्होंने डीएनए भी निकाल लिया, स्मूथ वालों से इन्होंने आरएनए भी निकाल लिया। ठीक है, ये सब इन्होंने निकाल लिया। फिर इन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सब की डाइजेशन कराना स्टार्ट कर दिया। तो सेम एक्सपेरिमेंट किया। कैसे, मैं बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सबसे पहले जो इंजेक्शन हमारे पास, मैं इंजेक्शन बना रही हूँ, ठीक है, इस इंजेक्शन के अंदर एस्ट्रेन लिया और इस इंजेक्शन के अंदर इन्होंने डाल दिया आरएनएस। और कौन सा बैक्टीरिया था इसके अंदर? इसके अंदर था एस्ट्रेन, जिंदा है, हीट किल नहीं है। अब मैंने अगर ये इंजेक्शन चूहे को लगाया, छोटी सी चूहे को लगा दिया, बताओ बताओ बताओ, चूहा बचेगा या मरेगा? मर जाएगा। मर क्यों जाएगा? क्योंकि मैम स्मूथ एस्ट्रेन वाले हैं। हाँ एस्ट्रेन वाले, और आरएनए का तो कोई फर्क ही नहीं होगा ना, क्योंकि बीमारी तो उसके जेनेटिक मटेरियल डीएनए की वजह से हो रही है ना। तो डीएनए तो सेम का सेम रहेगा, आरएनए खत्म हो भी जाए तो चूहा मर गया, तो उसको पता चल गया कि यार आरएनए तो नहीं है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, है ना, राइट? यो मैम। किया। ठीक है, ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने फिर से लिया, उन्होंने लेके एस्ट्रेन ही लूंगा, सिंपल है, एस्ट्रेन ले रहे हैं, साथ में बना लेना इजी रहेगा। इस बार उन्होंने उसको प्रोटीएजिस से ट्रीट कर दिया। ठीक है, प्रोटीन ब्रेक कराते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीएजिस हुआ तो चूहा तो मर जाएगा, है ना। उन्होंने फिर से सुई लगा दी हमारे प्यारे चूही को। छोटी सी चूही थी, खुश थी अपनी जिंदगी में। बताओ चूही के साथ क्या हुआ? मरी है, बच गई? मर गई। क्यों? क्योंकि प्रोटीन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं था ना चूही को मारने के लिए। मार कौन रहा है इन सबको? सिल्की। हाँ एस्ट्रेन, हाँ एस्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। सिल्की मार रही है ना सबको, पापी सिल्की।
है ना। लास्ट उसने क्या किया, अगर अच्छा अब मैं इसको ट्रीट करा देता हूँ किससे, एस्ट्रेन तो लूंगा ही मैं, चलो उसके अलावा हम ट्रीट करा देते हैं इसको किससे, डीएनए से, डीएनए एंजाइम से। अब पापी सिल्की को डीएनए एंजाइम से ट्रीट कर दिया गया है और इसको दोबारा से चुई पे लगा दिया, छोटी सी चुई पे। खुश थी चुई ये अपनी जिंदगी में, मस्त इंस्टाग्राम चला रही थी, ये रील बना रही थी। अब बताओ चुई के साथ क्या होगा। मर जाएगा। मैम क्यों मर जाएगी, डीएनए से ट्रीट किया तो डीएनए मर गया। बच्चे की हाँ, लाइफ। देखो बची क्यों, जिनको समझ नहीं आया ये देखो, जो जेनेटिक मटेरियल था ना, जो एस्ट्रेन था, उसको मैंने डीएनए से ट्रीट कर दिया तो डीएनए टूट गया ना। तो अगर ये एस्ट्रेन का बैक्टीरिया है और मैंने इसका जेनेटिक मटेरियल ही तोड़ दिया तो फिर तो ये बीमारी कॉज नहीं कर पाएगा ना, राइट। यो मैम। तो चुई बच गई, सर्वाइव। तो इन्होंने कहा कि जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो डीएनए है, तो ऐसे तो पता चल गया डीएनए है, राइट। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट में कितने सारे स्टेप है देखो, जेनेटिक मटेरियल निकालो, अलग अलग स्ट्रेन से उसको ट्रीट करो। तो ना ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा साफ नहीं था, साफ इन द स्टैंड, इसमें देखो जितने ज्यादा स्टेप होते हैं उतने ज्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं, है ना। ऐसे होता है, अगर कोई क्वेश्चन है उसका वन वर्ड आंसर है, दैट व्हाट इज योर नेम, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं तो तुम्हारे पास एक आंसर है ना, माय नेम इज सिल्की, एक सिंपली तुम सिल्की बोल दोगे, जिसका नाम सिल्की है, सिल्की का ही ऑब्वियसली, राइट। तो वन वर्ड आंसर एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले, अगर वो आपसे पूछ ले कि आपका हिमाचली क्या होते हैं, अब तुम हिमाचली एक्सप्लेन कर लो लोगों को, तो हर कोई अपने तरीके से एक्सप्लेन करेगा ना। वो लोग जो पहाड़ों में रहते हैं या ऐसा कल्चर फॉलो करते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, नाट्य करते हैं, या इस तरीके का खाना खाते हो, तो कितनी बड़ी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। तो जब भी बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ना, तो गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। उसी तरीके से इस एक्सपेरिमेंट में इतने स्टेप थे ना कि ये एक्सपेरिमेंट को प्योर नहीं माना जाता। ऐसा साइंटिस्ट को ऑब्जेक्शन था कि कहीं पे मिक्सिंग विक्सिंग हुई हो, तो कहीं पे किसी स्टेप में गड़बड़ी हुई हो, तो इस एक्सपेरिमेंट को ना लोगों ने ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। सो दे डिस्कवर द डाइजेशन ऑफ, इन्होंने क्या डिस्कवर कर लिया फाइनली, दैट डीएनए वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये उन्होंने डिस्कवर कर लिया थर्ड स्टेप में, ये सही बात है। लेकिन एक्सपेरिमेंट बहुत एक्सेप्टेड नहीं था, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं थी कि ये बिल्कुल सही तरीके से हुआ या नहीं, ठीक है। इसके कॉन्टेमिनेटेड होने के चांसेस ज्यादा थे। क्लियर ये बात। मैम ये सरवाइव कर दिया, कर दो ये दोबारा वाला। बोल, दोबारा बोल। सरवाइव कर गया ना चूहा, एक बार फिर से रिपीट कर दो ये वाला, मेरे को सुनाई नहीं सर्वाइव, दिया। अच्छा सर्वाइव कैसे कर गया। मैम कुछ नहीं बेटा, ये देख, ये इंजेक्शन ले, इस इंजेक्शन में तू एस्ट्रिन डाल दे, ठीक है, तो बीमारी होनी थी। लेकिन अब इसमें एक एंजाइम डाल दे जिसका नाम है डीएनएस। डीएनएस क्या करेगा, एस्ट्रिन बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल है ना डीएनए, उसको तोड़ देगा। तो अगर उसको तोड़ देगा तो एस्ट्रिन बीमारी कर पाएगा बैक्टीरिया, नहीं ना। एग्जैक्टली तो ये हमने चूहे में लगाया और चूहा सर्वाइव कर गया, ठीक है। यो मैम। तो उनको पता चल गया डीएनए इज ए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट पे बिलीव नहीं था बिकॉज इसमें एरर के चांसेस ज्यादा थे। तो इसका एक रीजन लिख लेना नीचे, ड्यू टू डाउट इन पॉसिबल, रुको डिफिकल्ट इंग्लिश लिख दी मैंने, इजी लिखो, तुम्हें खुद समझना है तो इजी लिखो यार। देयर वर चांसेस, लिखो सारे, दैट देयर वर चांसेस ऑफ contamination, contamination in experiment, contamination in experiment। तो सबने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, क्लियर। यो मैम। नीचे लिख लेना, एक्सपेरिमेंट नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल। देयर वर Okay. चांसेस ऑफ के बाद क्या है। There were chances of contamination in experiment. Experiment was not accepted by all. Okay जी। यो मैम। यो मैम। तो जब बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाए घर में, हाँ प्रिया बोलो। मैम सेकंड वाले के पास क्या लिखा था। There was chances second of वाला जो contamination injection in बनाया ना, experiment. उस पे अच्छा RNAs and protease. So अच्छा second, sorry proteases है, protease, ठीक है। मैम
सो अब बताओ, जब बहुत ही आर्ग्यूमेंट हो जाए घर में, कलेश टले, तुम कुछ बोल रहे हो, तुम्हारा भाई कुछ बोल रहा है पापा अपना कुछ बोल रहे, सारी दुनिया कुछ और बोल रही है, तो कौन है जो सारे माहौल को कंट्रोल कर सकता है? मम्मी। मम्मी, है ना? जब महिला बोलती है फिर सब, दादी। दादी, हाँ महिला, है ना, फीमेल ना। तो जब जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो एक महिला है जो एक बार बोलेगी बस बहुत हो गया, अब चीजें ऐसे ही होंगी और फिर सबको माननी भी पड़ेगी। ऐसा ही होता है ना, कि चाहे उस चीज का सेंस होना है ना। तो ये जो बार बार का कलेश है ना, कि जेनेटिक मटेरियल है कौन सा, है कौन सा, है कौन सा, इसको किसने फुल स्टॉप लगाया? महिला ने। महिला का नाम क्या था? ये हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट, मार्था चेज एंड हार्शे। ठीक है, हर्षे मुझे ऐसे हर्षे सिर्फ से याद है वैसे। हर्षे और चेज दो लोग थे, ठीक है, फीमेल्स थी, उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, अब हम फाइनलाइज कर देंगे जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो इनका एक्सपेरिमेंट है वेल एक्सेप्टेड। ठीक है जी, पहला तो यही पॉइंट आ जाता है। इन्होंने कंफर्म कर दिया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, वही है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो इन्होंने क्या यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में? इन्होंने यूज किया बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज किसको कहते हैं? बैक्टीरिया को क्यों कहते हैं? वायरस, वायरस को कहते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट ओनली बैक्टीरिया। ओके, यो मैम। तो इन्होंने बैक्टीरिया लिया। और इन्होंने क्या यूज किया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खास बात ये होती है कि स्पेसिफिक लाइट इन पे डालो तो चमकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखना आसान है। अब मैं एक्सपेरिमेंट ऐसे कर ही जा रही हूँ, अगर मुझे चमकता हुआ डीएनए दिख जाए तो ज्यादा इजी हो जाएगा ना रिसर्च करना। तो इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया इन्होंने, लिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस 32, और एक लिया इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर, सल्फर 35। अब मुझे बताओ, डीएनए के अंदर फॉस्फोरस मिलता है या सल्फर? मैम फॉस्फोरस है ना, जो उसको नेगेटिव चार्ज देता है। यस। और प्रोटीन के अंदर तुम्हें सल्फर मिल जाएगा, अमीनो एसिड सल्फर वाले भी होते हैं, ठीक है, पर उसमें नहीं जाना हमें। इन्होंने दो चीजें ली और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कुछ नहीं करेंगे, आगे एक्सपेरिमेंट बना है, चलो शुगर है। इन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने बैक्टीरिया लेना है, वायरस लेना है, ठीक है, बस। तेरे मैंने वायरस लेना है, वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो है डीएनए। डीएनए वाला वायरस लेना, आरएनए मत लेना ना, नालायक को हद हो जाएगी। डीएनए वाला ले लिया। ओके, इसने कहा मैंने डीएनए वाला वायरस ले लिया, मैंने इसको छोड़ देना है बैक्टीरिया के ऊपर। साथ में इसने बैक्टीरिया भी ले लिए, दो बैक्टीरिया रख लेते हैं हम जस्ट इन केस। इसने कहा मुझे बताओ कि जो वायरस की खास बात क्या होती है, कि वायरस जेनेटिक मटेरियल जो भेजता है उसी के आसपास उसका प्रोटीन कोड भी होता है। अब ये तुम आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे कि जेनेटिक मटेरियल के आसपास एक प्रोटीन कोड भी होता है उसका। इसको हम यहाँ बनाते हैं, छोड़ो, सॉरी, ये रहा उसका प्रोटीन कोड। डीएनए का ना जेनेटिक मटेरियल हमेशा प्रोटीन कोड होता है, नाम नहीं बता रही मैं अभी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में चलेंगे, नहीं तो तुम कंफ्यूज होंगे। तो देखो, अब मुझे बताओ, जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो बैक्टीरिया को क्या देगा? अपना प्रोटीन कोड देगा या फिर वो अपना डीएनए देगा? मैम डीएनए देगा। है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट। तो उसने कहा कि अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रोटीन जा रहा है तो मुझे प्रोटीन दिखेगा, अगर डीएनए जाता है तो मुझे डीएनए दिखेगा। कैसे? उसने रेडियो एक्टिव कर दिया। एक तरफ उसने डीएनए के ऊपर फॉस्फोरस लगा दिया रेडियो एक्टिव, तो डीएनए चमक रहा है, और प्रोटीन के ऊपर उसने क्या लगा दिया? चमकता हुआ सल्फर। ठीक है, उसने कहा मैं देख लेती हूँ इन्फेक्शन के बाद क्या दिखता है, ठीक है, तो उसने छोड़ दिया फिर वायरस को बैक्टीरिया के ऊपर, कह रहे देखी जाएगी क्या बनता है। इतना क्लियर क्या किया उसने? अब देखो इधर आओ, बहुत सिंपल है, देख इधर देख, ये रहा मेरा बैक्टीरियोफेज, ठीक है जी। उसके जेनेटिक मटेरियल में बढ़िया तरीके से क्या लगा हुआ है? हमारा फॉस्फोरस 32, और उसके प्रोटीन कोड पे क्या लगा हुआ है? सल्फर। ठीक है, हाँ, सल्फर लगा। अब यहाँ पे इन्फेक्शन करा, देखो वायरस ने किसको इन्फेक्ट करा? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो उसने उसके अंदर डाल दिया जेनेटिक मटेरियल। साइंटिस्ट थोड़ी ये देख सकते थे, हम देख रहे हैं ना अभी, साइंटिस्ट नहीं देख सकते, अज्यूम कर रहे हैं वो, लेट्स सी क्या जाता है। जेनेटिक मटेरियल गया, प्रोटीन बाहर रह गया, अगर प्रोटीन बाहर रह गया तो सल्फर भी बाहर रह गया ना। ठीक है, अब उसने ये डाला और इसके बाद क्या किया, ये सब उसने टेस्ट ट्यूब के अंदर किया, टेस्ट ट्यूब को पकड़ के उसने घुमा दिया, गोल 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 घुमाया। गोल गोल घुमाने से क्या होता है? बेसिकली इट्स लाइक साइंटिफिकेशन। इससे सिंपली होता ये है कि, अच्छा, इससे सिंपली होता ये है कि जो बाहर की चीज है ना, वायरस जो इससे अटैच था बैक्टीरिया से, अलग हो जाएगा। तो मीडियम से ये वाला जो ब्लेंडिंग वाले स्टेप से जो जितना भी प्रोटीन कोड वगैरह था ना, सारा
बैक्टीरिया से दूर हो जाएगा, अब सिर्फ बैक्टीरिया बचा मीडियम में, ठीक है, सब अलग अलग हो गया। मैम अब इन्होंने क्या किया, इसने निकाल लिया वायरस सॉरी बैक्टीरिया को बाहर। बैक्टीरिया को जब इन्होंने बाहर निकाला तो अच्छे से इन्होंने दोबारा से सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस किया बहुत बढ़िया तरीके से। सेंट्रीफ्यूगेशन कुछ नहीं होता है, एक ट्यूब को पकड़ के बहुत जोर जोर से घुमाते हो 1000 टाइम्स पर मिनट, अगर तुम उसे घुमा दो 1 मिनट में 1000 बार, तो चीजें ना अपने वेट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से चीजें अपनी लाइन में सेटल हो जाती हैं। अब इन्होंने कुछ नहीं किया, सिंपली इनके पास मीडियम में बचा हुआ है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर तुमको क्या मिलेगा, रेडियो एक्टिव सल्फर। डीएनए। बैक्टीरिया के अंदर, हाँ चलो, बैक्टीरिया के अंदर तुमको क्या मिलेगा, डीएनए। डीएनए के ऊपर फास्फोरस है, तो तुम्हें रेडियो एक्टिव क्या मिलेगा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। फास्फोरस चमकता हुआ है ना, राइट। अब उन्होंने क्या किया, इसको देखा उन्होंने लाइट के अंदर, ठीक है, जब इन्होंने उनको अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर देखा तो उनको क्या चमकता हुआ दिखाई दिया, फॉस्फोरस। फास्फोरस डीएनए। फास्फोरस चमकता हुआ दिखा ना, और फास्फोरस डीएनए पे लगा था, तो उनको पता चल गया ना कि वायरस से बैक्टीरिया में जो ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वो क्या है, फॉस्फोरस डीएनए। फॉस्फोरस। डीएनए, वो है डीएनए, क्योंकि डीएनए के ऊपर ही फास्फोरस लगा था। ये बात समझ आई? कोई मुझे रिपीट करके बताएगा क्या समझ आया, कोई भी बच्चा, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। चलो पायल बताएगी हमें, पायल जितना समझ आया बता। मैम हमने वायरस लिया और उसके ऊपर हमने बैक्टीरियोफेज रखा और प्रोटीन कोड था वो सल्फर, उसके ऊपर सल्फर था। और जो बेटा वायरस को ही बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या बोल उल्टा बोल दी, कोई ना कोई ना, बोल बोल बोल। प्रोटीन के कोड के ऊपर सल्फर था और जो डीएनए मटेरियल था उसके अंदर फास्फोरस था। और जो हमने उसको वो चला गया बैक्टीरिया के अंदर फास्फोरस और सल्फर रह गया बाहर। तो जो सल्फर गया उसको हमने ब्लेंडिंग करा, सेंट्रीफ्यूगेशन करा और उसके बाद जो हमने देखा उसको तो फास्फोरस चमकता हुआ। किसको देखा कि डीएनए है ट्रांसफॉर्मिंग। किसको देखा तुमने, ऑब्जर्व किसको किया? मैम डीएनए को, जो अंदर गया था ना। हमने बैक्टीरिया, हाँ हमने बैक्टीरिया के ऊपर लाइट डाला ना, तो बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया और उसमें हमें चमकता हुआ फास्फोरस दिखा, करेक्ट। और हमें पता है फास्फोरस तो डीएनए के साथ ही लगा था, तो हमें पता चल गया जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, राइट। यस मैम। गुड, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे से एक्सप्लेन किया, गुड गुड गुड, राइट, सबको क्लियर? तो इसमें कोई डाउट नहीं था कि वायरस से डीएनए गया है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट सबने एक्सेप्ट कर लिया और ये कंक्लूड हो गया कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ओके जी, यो मैम। ठीक है, तो महिलाएं आई बहुत हो गया। पर वायरस, बैक्टीरिया को लिया फिर उसके ऊपर रखा वायरस। मैम बेटा वायरस है ना, वायरस, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं ना, उन वायरस को स्पेसिफिकली बैक्टीरियोफेज बुलाते हैं। तो वायरस से जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डालना था ना, तो इसलिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें मैंने वायरस भी डाल दिया और उसमें मैंने बैक्टीरिया भी डाल दिया, तो अपने आप वायरस बैक्टीरिया को ढूंढ के उसके ऊपर चला जाएगा और अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें छोड़ देगा, ठीक है। मैम। तो वायरस ने अपने आप से उसको अटैच कर लिया था बैक्टीरिया से, राइट नाउ। तो 3 एक्सपेरिमेंट हमने यूज करने थे जेनेटिक मटेरियल डिस्क्राइब करने के लिए, तीनों ने एक्सपेरिमेंट ने कर दिया ना। यो मैम। तो पहला एक्सपेरिमेंट किसका था, पहला एक्सपेरिमेंट किसका था, मैम ग्रेफ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, मीटिंग प्रिंसिपल। ग्राफिथ नहीं है, ग्रिफिथ है। दूसरा किसका था, 3 साइंटिस्ट का था ना, मैककार्टी, मैकलियोड, एवरी। और तीसरा, हाँ एवरी, और तीसरा किसका था, जो महिलाएं थी, ये चेस थी जेनेटिक मटेरियल की, इसको एंड इन्होंने कर दिया, वेरी गुड, ठीक है। डीएनए आरएनए कंपेयर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, ओके ओके मैम। देखो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं लाइन से, सारे पॉइंट्स लिख लेना। एबिलिटी टू जनरेट रेप्लिका, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल वो चीज होगी जो अपना डुप्लीकेट बना सके, ऐसा ना हो डुप्लीकेट नहीं बना सकता, तो नहीं तो नए सेल, एक सेल से जब 2 सेल बनेंगे तो जेनेटिक मटेरियल तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो जेनेटिक मटेरियल वो जो अपनी रेप्लिकेशन खुद कर सके, रेप्लिकेशन हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।
केमिकल और यो स्ट्रक्चरली वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन उसकी जो है, अगर वो बना है 5 कार्बन की शुगर है उसके पास, तो यार 5 कार्बन की शुगर ही होनी चाहिए, और वो स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं उसका रिंग टूटता रहे, तो स्टेबल होना चाहिए। प्रोवाइड द म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, ऐसा ना हो कि उसमें बिल्कुल म्यूटेशन ना होती हो, थोड़ी थोड़ी म्यूटेशन उसमें होनी चाहिए, तभी तो इवोल्यूशन होगी। और म्यूटेशन ना होगी तो सब एक जैसे रहेंगे, सोचो प्रलय आए सारी धरती खत्म हो जाएगी। म्यूटेशन की वजह से तो कोई सरवाइव कर पाया होगा ना, जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, सब इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, इतना याद रखना कि थोड़ी म्यूटेशन होनी जरूरी है, नो मत कराना। एबिलिटी टू एक्सप्रेस इज मेंडेलियन कैरेक्टर, मेंडल कहता है ना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाना, जो भी मेंडल कहता है वो सब ये जेनेटिक मटेरियल शो करता हो, तो ये जो उसमें फीचर है वो जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। यो मैम। नाउ नाउ रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, डीएनए ज्यादा स्टेबल क्यों है, वो लेस रिएक्टिव है। वो क्यों ऐसा है, क्योंकि तुमको याद है उसकी जो राइबोस शुगर थी उसमें कार्बन नंबर 2 पे एक H ग्रुप था, लेकिन आरएनए पे कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप था। OH ग्रुप। OH जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, H जो होता है वो रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम स्टेबल है ना, जो ज्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव है, राइट। तो रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कि वो लेस रिएक्टिव है, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये भी है कि जो डीएनए के पास थाइमिन होता है ना, थाइमिन कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है स्ट्रक्चरली एज कंपेयर टू यूरेसिल, तो लिख लेना यूरेसिल इज लेस स्टेबल, ओके, ये भी एक रीजन है। नाउ द डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंस ऑफ थाइमिन, एब्सेंस ऑफ 2H, हाँ ये देखो दोनों रीजन जो मैंने बोले, थाइमिन और ये जो OH ग्रुप, ये यहाँ लिखे हैं, ये इसका रीजन है। तो इसलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए, ओके। यो मैम। और जो डीएनए होता है वो जनरली डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए जो जनरली होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंड ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सिंगल स्ट्रैंड, ओके। यस मैम। डबल स्ट्रैंड को हम डीएस लिखते हैं, सिंगल स्ट्रैंड को हम सिर्फ एसएस लिखते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइट। मूविंग ऑन। देखो, फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज बेटर, क्यों, क्योंकि वो जेनेटिक वो स्टेबल है, तो जेनेटिक मटेरियल बढ़िया स्टोर करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने में, तो आरएनए ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि जल्दी म्यूटेशन भी शो करता है और उसका प्रोसेस इजी है। तो इसीलिए अगर तुम देखो ना, बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी कितनी जल्दी बढ़ा लेते हैं, जनरली उनके पास आरएनए मिल जाता है आपको, या वायरसेस है, या कोविड का वायरस ही देख लो, देखो उसके पास आरएनए था, वो जितनी जल्दी म्यूटेट कर रहा था और अपनी कॉलोनीज बढ़ा रहा था। तो आरएनए इस सेंस में ज्यादा बेटर होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए उस सेंस में थोड़ा कम बेटर होता है, डीएनए समय लेता है, आरएनए इतना टाइम नहीं लेता, ठीक है। तो आरएनए की अपनी अपनी प्रॉफिट भी है, इसलिए जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उनमें आरएनए से जेनेटिक मटेरियल तुमको मिल जाएगा, क्लियर। यो मैम। ये वाले पॉइंट्स मैं तुमको आगे पढ़ाऊंगी जब मैं कराऊंगी। अब आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस क्या है, आरएनए के बारे में बताती है, धीरे धीरे समझ आएगा जब ये चैप्टर खत्म होने लगेगा। तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, आरएनए से मॉडिफाई होकर डीएनए बना है। इट एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट, तुमको याद है एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज करा था, तब हमने लिखा था आरएनए क्या क्या चीजें हैं, बनाया था ना। यो मैम बनाया था। हाँ, बस वही वाले पॉइंट्स है यहाँ पे मेंशन है। लाइफ प्रोसेसेस इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन का प्रोसेस, स्प्लाइसिंग, ये कुछ प्रोसेस है जिसके लिए आरएनए इंपॉर्टेंट है, अभी धीरे धीरे करोगे इसलिए अभी समझ नहीं आएगा। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए फॉर स्टेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के पर्सपेक्टिव से, कि डीएनए आरएनए से इवॉल्व होकर आया, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। आओ भैया अभी क्वेश्चन लगाते हैं, सो ट्राई दिस क्वेश्चन। ये कौन है बेटा, ये क्लास ज्वाइन होगी है जिसका मैसेज आया, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, रिया। यो मैम। होगी ना। डन। डन, चलो मैं एक बार देख लूं। यो मैम।
ओके, विशाल, नीता, रिया, खुशम, दीक्षा, अंजू, कुंजन, स्वाति, सपना, प्रिया, पूर्वा, अर्चना, कैलाश, शगुन, विशाल, पायल, जगदीश, दीक्षा। बस इतने से आंसर्स आए, बाकी उन्हें ट्राई भी नहीं करना। 36 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे, मेरे को हटा दो 35। अभी तो मैं भी ट्राई करूंगी, ट्राई तो करो कम से कम, ऐसे मत क्या करो, ऐसे भी सीखोगे कैसे? और इतना ज्यादा तो पढ़ाया भी नहीं मैंने, है ना? ट्राई कर लिया करो। गुड, मुस्कान, अंजू, स्नेहा। ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा, क्या फर्क पड़ता है? देखो, तुम सिल्की से कुछ सीखो, इतने चूहे मार दिए उसने क्लास में, उसको कोई फर्क पड़ा? नो नो मैम। फिर भी एक आध गलत क्वेश्चन तुम कर सकते हो ना, क्या हो गया? सिल्की, सपने में चूहे आएंगे देखियो, चूहों की राजा और रानी आएंगे तुझे पीटने। ओके, मैम वो इन्हीं से करके भाग जाएंगे। हाँ है ना, चूहा मारने वाली सिल्की। चलो, द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। देखो, मैंने उस टाइम बोला था ना कि जो मेन प्रूफ है, जिसने इस बात को कंक्लूड कर दिया था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो मैं ऐसे नहीं बोल रही थी, सच में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने भी देखा भाई। मैं प्रेजेंटेशन मैंने नहीं बनाई है, बैबू सर ने बनाई है। सो फाइनल एक्सपेरिमेंट किसने बताया था? महिलाओं ने। कौन थी वो? यस, ये चीज ही खत्म कर दी उन्होंने, शाबाश। ट्राई दिस वन। ये भी इजी लगेंगे ना, जब ये सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ आएंगे तब डिफिकल्ट लगेंगे। देखो, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक ही ने बताया था, दैट वाज ग्रिफिथ। आंसर वुड बी सी, राइट? यो यो मैम। अब ये तो इजी था ना, तो इसमें तो हम पार्टिसिपेट कर सकते थे ना। यो यो मैम। फिर भी सबकी पार्टिसिपेशन नहीं आई, गलत बात है। नाउ ट्राई दिस वन, ध्यान से देखना। ट्राई करो। अनइक्विवोकल मतलब इसके बराबर कुछ है ही नहीं, ये फाइनल प्रूफ है, ये पूछ रहा है वो। आवाज आ रही है? यो 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 ठीक है। मेरे हॉटस्पॉट से किसी ने अपना कनेक्शन कर रखा है, बताओ, मैं क्लासरूम में दूसरों को फ्री वाईफाई ब्लॉक कर दिया मैंने उसे। चलो, पता हो होती है, मेरा फोन इतना गर्म हो गया, ऐसा लग रहा है फटने वाला है। हंस मत इतना, कान तोड़ने ने मैंने सोचा तुम्हारे। कैलाशो ने आंसर दिया तोड़ने है। मैम विशाल हंस रही ज्यादा तमन्ना। अच्छा, नो मैम, मैं नहीं हंस रही हूँ, मैं अपने बंद दांतों पे करके। ध्यान दो, सब चुप करो। ई, नीता, ऑप्शन ई, बता बे नीता, ई कहाँ है? कहाँ है ई? है क्या? कॉमेडी करती है? कैलाशो, प्रीति, प्रीति आ गई अब, शिवांगी भी उड़ गई, मुस्कान भी उड़ गई। हाँ, मैं मुस्कुराऊंगी। अरे मुस्कान नहीं मुस्कुरा रही होगी, नाम में इसका मुस्कान है। ओह, चुआ चोर भी है यहाँ पे, सिल्की। अच्छा, आंसर आए हैं, ओके। ए डोगरा जी उठ गए हैं। चलिए, तो मैम मैंने डी डाला था। अच्छा। The unequivocal proof of DNA as a genetic material came from the studies on, किस पे स्टडी करी गई थी वो? बैक्टीरिया। बैक्टीरियल वायरस पे स्टडी करी थी, विच इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। इन्होंने बैक्टीरियोफेज नहीं लिखा, लेकिन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस पे करी थी। बेटा, बैक्टीरिया पे स्टडी नहीं करी थी, वायरस ने बताया था हमें, उसको रेडियो एक्टिव मटेरियल से ट्रीट करा था ना वायरस को, तो ये नहीं होगा। फंगस कहाँ से आ गए? वायरोइड्स। अब तुम्हारा होमवर्क है, देख लो, मैं कल क्लास में पूछूंगी। होमवर्क है, डिफरेंस लिख के आना, ये नीट का क्वेश्चन आता है, 11th ग्रेड का टॉपिक है, सेकंड चैप्टर से। वायरोइड, प्रायोन्स एंड वायरस में फर्क क्या है, मुझे इसकी डिफरेंस चाहिए, ठीक है? मैम नीट का क्वेश्चन है ये, आता है ये। चलो, मूविंग ऑन। ओह, ये करो।
देख रहे हो एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन आए हुए हैं और इजी है, तुम्हें बस ये जानना एक्सपेरिमेंट किसने किया, सिल्की ने सब पे ही करा और रिजल्ट क्या निकला। मैम होमवर्क क्या था फिर से बताना। ये तीनों का डिफरेंस लिख के आना है तुझे, डिफरेंसेस। ओके यो मैम चल बेटा बता, आंसर बता इसका, अब इसमें रोगे तुम। बी। अच्छा मुंह से बताएगी है, मुंह तोड़ दिया जाएगा बेटा। पर मैंने तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कहा था। डिप्लोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस कुछ नहीं होता। कोकस बैक्टीरिया जो है ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जब इनका कम नंबर हो गया मैं डिप्लोकोकस वर्ड यूज कर दूंगी, ज्यादा कर देगी नंबर तो मैं स्ट्रेप्टोकोकस बोल दूंगी, है तो सेम ही। ठीक है, तो डिप्लोकोकस निमोनिया भी कह सकते हैं हम, इसे स्ट्रेप्टोकोकस भी कह सकते हैं। तो आंसर वुड बी बी, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट इसी पे हुआ था। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस के ना वहां पे स्लैश करके डिप्लोकोकस लिख लो, अपने नोट्स अपडेट कर लो, लिख लो। चलो दिस वन, हाँ ये बताओ जरा, समझ क्या आया तुमको, अब समझ आया मेरे को। निमोनिया एक्सपेरिमेंट, निमोनोकोकस। अच्छा सी आंसर बता रहे हैं सब, लेट्स सी। बैक्टीरिया डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, अरे बैक्टीरिया की सेक्सुअलिटी की बात ही नहीं हो रही थी यहाँ, कल तक। आरएनए समटाइम कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अच्छा जादुई तरीके से पता चल गया इनको। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, एक्चुअल में तो इससे यही पता चला ना, एंड बैक्टीरिया अंडरगो बाइनरी यो फ्यूजन। मैम तो क्लोजेस्ट आंसर ये था, पर डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में तो नहीं, उसे पता था, उन्होंने कहा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, है ना। बाद में पता चला कि भाई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो डीएनए को ही कहते हैं, राइट। यो मैम। बहुत ही इनडायरेक्ट आंसर था इसका, सी। चलो होमवर्क क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सबको। यो मैम। यो मैम ठीक है, पहले का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया हमारे डिस्कस होने से। नो मैम। ठीक है फिर, ओके बेटा, तो हम लोग मिलेंगे अब कल, होमवर्क करके आना, इसके नोट्स अपडेट